हेलो दोस्तों। तो आज हम गर्भवती महिला के पेट की जांच के बारे में पढ़ेंगे कि हम एब्डोमिनल पाल्पेशन करके कैसे बच्चे की धड़कन सुनते हैं और माँ के गर्भ की स्थिति का पता लगाते हैं। हम सबसे पहले स्टेप्स को देख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप फर्स्ट है कीप द नेसेसरी आइटम्स फॉर एब्डोमिनल पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन ऑफ FHS रेडी। मेजरिंग टेप, स्टेथोस्कोप, फेटोस्कोप, वॉच विथ अ सेकंड हैंड। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मेजरिंग टेप होना चाहिए, स्टेथोस्कोप या फेटोस्कोप होना चाहिए और वॉच होनी चाहिए हमारे सेकंड हैंड में। फिर इसके बाद है मेंटेन दी प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ दी वुमेन। हमको वुमेन की क्या करनी है? प्राइवेसी एंड डिग्निटी मेंटेन करनी है। इसके बाद आस्क द वुमेन इफ़ हर ब्लैडर इज एम्प्टी and instruct her to keep her legs and thighs in semi-flexed position with slight opening of the thighs। ठीक है, हमें क्या बोलना है? उसको ब्लैडर एम्प्टी करके आने के लिए बोलना है और सेमी फ्लेक्स पोजीशन में उसकी क्या होनी चाहिए? थाइज एंड लेग्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है स्टैंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वुमेन। हमको कहाँ खड़े होना है? हमको महिला की राइट हैंड साइड खड़े होना है। ठीक है, आस्क द वुमेन टू लूजन हर क्लॉथिंग। हमको बोलना है उसके कपड़े को ढीले होने के लिए, ढीला करने के लिए। इसके बाद है ऑब्जर्व द एब्डोमेन फॉर एनी स्कार्स साइज शेप एंड कॉन्टर। ठीक है, हमको क्या देखना है? हमको महिला के पेट में कोई स्कार है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका शेप कैसा है, कॉन्टर कैसा है, ये चेक करना है। इसके बाद है रब हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम। हमको अपने हाथों को रब करना है ताकि वो क्या हो जाएं? गर्म हो जाएं। फील एंड सेंट्रलाइज द यूट्रस। ठीक है, हमको यूट्रस को फील करना है और सेंट्रलाइज करना है। इसके बाद है यूजिंग अल्नर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड। हमको क्या करना है? अल्नर बॉर्डर से। ठीक है, अल्नर बॉर्डर हमारा क्या होता है? हमारा जो हाथ का ये वाला शेप होता है, ये होता है हमारा अल्नर बॉर्डर। ठीक है, तो हमको पेट में ऐसे ऐसे रख के क्या करना है? यूजिंग अल्नर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड। जब हम पाल्पेशन करेंगे तो अल्नर बॉर्डर से हमको करना है, किधर साइड से? जिफी स्टर्नम से। इसके बाद है स्टार्ट पाल्पेटिंग फ्रॉम जिफी स्टर्नम जेंटली डाउनवर्ड्स अंटिल यू मीट द फर्स्ट रेजिस्टेंस। जब तक हमको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होने लगता, जैसे कि इस फोटो में आपको दिखाया गया है, इस तरह से हमको एब्डोमेन पाल्पेशन करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दैट इज़ द फंडस ऑफ द यूट्रस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये फंडस ऑफ द यूट्रस है। ठीक है, हमको अल्नर बॉर्डर से, अपने हाथ के अल्नर बॉर्डर से हमको पाल्पेट कर मतलब फंडस को चेक करना है। तो जिफी स्टर्नम के नीचे साइड हम लाएंगे और जहाँ पे रेजिस्टेंस फील होगा वही हमारा क्या होगा? फंडस पार्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं मेजर SFH सिम्पीसियो फंडल हाइट इन सेंटीमीटर। तो फिर हमको फंडल हाइट सेंटीमीटर में हमको क्या करना है? मेज़र करना है। नेक्स्ट है पाल्पेट दी एब्डोमेन विद द फॉलोइंग ग्रिप्स। फंडल ग्रिप कितनी ग्रिप्स होती हैं? 4 ग्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंडल ग्रिप होती है, फिर लेटरल ग्रिप, फिर उसके बाद पेल्विक ग्रिप। तो फर्स्ट पाउलिक ग्रिप, सेकेंड पाउलिक ग्रिप कहते हैं हम उसको। फंडल ग्रिप में क्या होता है? टू फाइंड आउट पोल ऑफ द फेटस एट द फंडस। लेटरल ग्रिप में टू फाइंड आउट द साइड ऑफ फेटल बैक। पेल्विक ग्रिप में टू फाइंड आउट द फेटल हेड इंगेजमेंट। फंडल ग्रिप कीप both hands over the fundus and try to palpate the part of the fetus there. Lateral grip keep hand on one side of the abdomen and palpate other side of the abdomen with other hand and repeat the maneuver. First pelvic grip keep the right hand on the lower part and hold the presenting part and assess whether there is cephalic presentation or not, and also confirm whether presenting part is mobile or not. ओके, मतलब कि आपको क्या करना है कि फंडल ग्रिप में क्या होता है कि बोथ हैंड ओवर द फंडस एंड ट्राई टू पाल्पेट द पार्ट ऑफ द फेटस देयर। जैसे कि ये फंडल ग्रिप है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? पाल्पेट करके फेटस का पार्ट हमको कौन सा फील हो रहा है ये देखना है। इसके बाद आते हैं लेटरल ग्रिप में। तो कीप हैंड ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन। मतलब कि हमको क्या करना है कि पेट के एक साइड में, मतलब ये हमारा जो पेट है ये, कीप हैंड ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड पाल्पेट अदर साइड ऑफ द एब्डोमेन विथ अदर हैंड
एंड रिपीट द मैनोएवर। ठीक है, हमको एक साइड पेट के एक साइड में हाथ को रखना है और दूसरे हाथ से हमको क्या करना है कि फेटस का प्रेजेंटिंग पार्ट फील करना है एब्डोमेन में। फिर इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप में। इसमें क्या होता है, कीप द राइट हैंड ऑन द लोअर पार्ट एंड होल्ड द प्रेजेंटिंग पार्ट, ये होता है। कीप द राइट हैंड ऑन द लोअर पार्ट एंड होल्ड द प्रेजेंटिंग पार्ट। सेकेंड पेल्विक ग्रिप में क्या होता है, टर्न टूवर्ड्स द फीट ऑफ द पेशेंट एंड स्लाइटली एक्सटेंड द पेशेंट लेग, कीप बोथ हैंड्स ऑन अदर साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके गाइस, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमको फंडल ग्रिप कैसे चेक करना है। इसके बाद आता है प्लेस द फेटोस्कोप स्टेथोस्कोप ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन। मतलब कि हमारा ये जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन के अम्बिलिकल लाइन से स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, यानी ये अम्बिलिकस से लेके स्पाइन इधर साइड। ठीक है, हमको क्या फील होगी, मिड पॉइंट बनाना है। स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन तो ये होती है, मिड पॉइंट में हमको फील करना है क्या, FHS यानी फेटल हार्ट साउंड। इसके साथ ही हमको फील मैटरनल पल्स वाइल लिसनिंग टू द फेटल हार्ट रेट। ठीक है, जब हम फेटल हार्ट रेट चेक कर रहे होते हैं तो हमको क्या करना है, मैटरनल पल्स को भी फील करना है, टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। काउंट द फेटल हार्ट रेट, फिर हमको क्या करना है कि 1 मिनट के अंदर हमको FHS को काउंट करना है। इन्फॉर्म द मदर टू द रिजल्ट, और फिर मदर को हमको रिजल्ट के बारे में बताना है। रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स इन द पेशेंट्स रिकॉर्ड, और फिर जो भी रिकॉर्ड फाइंडिंग होती हैं तो हमको क्या करना है कि पेशेंट के रिकॉर्ड में उसको मेंशन करना है। ओके गाइस, सो ये होती हैं हमारी एब्डोमिनल पाल्पेशन कि हमको किस तरह से माँ के गर्भ की जाँच करनी है थ्रू एब्डोमिनल पाल्पेशन। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमको रिमेंबर करने चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट है an abdominal examination and auscultation of FHS must be recorded during each visit to monitor progress of pregnancy, fetal visibility and growth। ठीक है, क्या करना है हमको, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और अस्कल्टेशन हमको हर विजिट में, महिला की जो ANC विजिट होती है वो 4 होती है, तो हर विजिट में हमको उसको चेक करना है, जिससे कि हमको क्या पता चलेगा, प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फेटल विजिबिलिटी एंड ग्रोथ। सेकेंड है मेंटेन प्राइवेसी एंड ऑब्टेन वर्बल कंसेंट बिफोर एग्जामिनेशन। मतलब कि हमको जब महिला का कोई भी एग्जामिनेशन करना है तो हमको पहले तो उससे वर्बल कंसेंट लेना है और प्राइवेसी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है एक्सपोज ओनली द एरिया टू बी एग्जामिन्ड। मतलब जितना हमको एग्जामिन करना है बस उतनी ही एरिया को हमको एक्सपोज करना है। द ब्लैडर शुड बी एम्प्टीड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब कि ब्लैडर को एम्प्टी करा लेना है बिफोर एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग पाल्पेशन इंश्योर दैट द वुमेन partially flexes her legs and knees. Fetal lie and presentation may be ascertained in palpation during the third trimester। मतलब कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमको फेटल लाई एंड प्रेजेंटेशन हमको पता चलती है थ्रू पाल्पेशन। ठीक है, द नॉर्मल लाई एट टर्म इन द मेजोरिटी इज लॉन्गिट्यूडनल विद अ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। मैक्सिमम क्या होता है कि हमको लॉन्गिट्यूडनल लाई मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि हमको बच्चा जो होता है वो सीधे बिल्कुल, ठीक है, एब्डोमेन में सीधे उसका जो क्या बोलते हैं लाई होती है वो सीधे होती है। जैसे कि ये हमारा एब्डोमेन है तो बच्चा कैसा होगा, बिल्कुल सीधे। ठीक है, या तो वो ब्रीच हो सकता है, ब्रीच में क्या होगा कि उसके हाथ पैर या फिर बटेक्स वगैरह आएगा, और जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा उसमें उसका हेड आएगा बेबी का। ठीक है, नेक्स्ट है द नॉर्मल लाई एट द टर्म इन द मेजोरिटी इज लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एनी अदर लाई प्रेजेंटेशन इज एबनॉर्मल एंड द वुमेन मस्ट बी रिफर टू अ हायर फैसिलिटी। अगर कोई भी एबनॉर्मल लाई या प्रेजेंटेशन है तो हमको क्या करना है, हायर फैसिलिटी में रिफ़र करना है ताकि उसकी डिलीवरी केयर अच्छे से हो जाए। कोरिलेट द पंडल हाइट इन वीक्स विथ LMP एंड ऑल्सो कोरिलेट विथ फंडल सिम्फाइसिस प्यूबिक
हाइट इन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है कि LMP से हमको कोरिलेट करना है फंडल हाइट को इन वीक्स में, ठीक है, निकालना है। और फंडल सिम्फाइसिस प्यूबिक हाइट सेंटीमीटर भी कोरिलेट करनी है। इफ़ द FHR इज़ बिटवीन 120 एंड 160 बीट पर मिनट इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अगर 120 से 160 बीट पर मिनट के बीच में है तो नॉर्मल है। इफ़ इट इज़ मोर देन 120 लेस than 120 or more than 160 beat per minute, the woman should be referred to a higher facility for emergency delivery care. FHS can be heard easily through the abdomen with the help of a stethoscope or fetoscope after 24 weeks of pregnancy. All findings must be entered on the MCP card. 24 वीक के बाद जो बच्चे की धड़कन है वो हमको ईजिली स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप में पता चल जाती है, और इन सारी फाइंडिंग्स को हमको माँ की MCP कार्ड जो होती है उसमें मेंशन करना है. If fetal parts are not palpable or both poles, then it may be transverse lie. So refer the woman to a higher facility. ठीक है, अगर हमको दोनों साइड दोनों पोल्स में अगर हमको फेटल पार्ट नहीं फील हो रहा है, दैट मीन्स वो ट्रांसवर्स लाई है. उस कंडीशन में भी हमको महिला को रिफ़र करना है हायर फैसिलिटी में. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.